हर कोई खुश रहना चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि खुशी एक्चुअली होती क्या है। हम पूरी लाइफ उसके पीछे भागते हैं, पर जब वो मिलती भी है, लगता है कि कुछ मिसिंग है। बिल्ड द लाइफ यू वांट एक सिंपल ट्रूथ बताता है। हैप्पीनेस मिलती नहीं, बनाई जाती है। और वो बिल्डिंग प्रोसेस अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। आर्थर ब्रोक्स कहते हैं कि आज का वर्ल्ड हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन है। डिग्री मिल गई तो खुश हो जाओ, जॉब मिल गई तो रिलैक्स करो, रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया तो पीस मिल जाएगी। पर जब वो सब मिलता है, तब भी दिल के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन होता है, बस इतना ही था। ओपरा विनफ्री कहती हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ वेल लिव्ड लाइफ। मतलब खुशी एक चीज नहीं, एक कॉन्सिक्वेंस है। वो नेचुरली अपीयर होती है जब तुम्हारा लाइफ अलाइंड होता है। जब तुम्हारा माइंड, हार्ट और एक्शंस एक रिदम में होते हैं, तो खुशी फ्लो करती है। सोच के देखो, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार चेज करते हैं उन चीजों को जो हमें लगता है हैप्पीनेस लाएंगी। सक्सेस, अटेंशन, वैलिडेशन, मटेरियल कंफर्ट। और जब वो मिलती है तो एक शॉर्ट स्पार्क मिलता है, पर लॉन्ग टर्म पीस नहीं। ये बुक कहती है प्रॉब्लम तुम्हारे डिजायर में नहीं, डायरेक्शन में है। तुम हैप्पीनेस को आउटकम समझ रहे हो, जबकि वो एक सिस्टम है। आर्थर ब्रूक्स कहते हैं, अनहैप्पीनेस इज नॉट अ साइन दैट लाइफ इज ब्रोकन, इट्स अ सिग्नल दैट समथिंग इनसाइड नीड्स अटेंशन। मतलब सैडनेस कोई एनिमी नहीं, एक मैसेज है। हर अनकंफर्टेबल इमोशन तुम्हें एक डायरेक्शन दिखाता है। जब तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम अपने दर्द को डिले करते हो। जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, तुम अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो। ओपरा लिखती हैं कि लाइफ सिर्फ ब्राइट मोमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक फुल स्पेक्ट्रम एक्सपीरियंस है। जॉय, फियर, फेलियर, लव, लॉस, सब मिलकर एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। हैप्पीनेस तभी रियल लगती है जब तुम उसके ऑपोजिट को भी एक्सेप्ट करते हो। सोच के देखो, अगर तुम्हें सिर्फ सुकून चाहिए तो तुम चैलेंजेस से बचोगे, पर अगर तुम्हें फुलफिलमेंट चाहिए तो तुम्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हैप्पीनेस ग्रोथ के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। तुम जब तक इवॉल्व नहीं करते, तुम्हारा पीस सुपरफिशियल रहेगा। ब्रूक्स के रिसर्च कहते हैं कि हम लोग अपनी हैप्पीनेस को रॉन्ग इक्वेशन से मेजर करते हैं। हम सोचते हैं हैप्पीनेस इक्वल्स प्लेजर, पर रियल हैप्पीनेस इक्वल्स मीनिंग प्लस कनेक्शन प्लस पीस। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि वो हर मोमेंट में ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस देखे, तब तुम अपनी बेसलाइन हैप्पीनेस एलिवेट करते हो। ओपरा कहती हैं, जॉय इज समथिंग यू चूज, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। ये लाइन एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे फीलिंग्स के अंदर ही है। तुम अपनी रियलिटी चूज नहीं कर सकते, पर तुम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो। और वही रिस्पॉन्स तुम्हारा एक्सपीरियंस डिफाइन करता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारा दिन खराब गया, पर तुमने ग्रैटिट्यूड लिखा या किसी दोस्त से कनेक्शन फील किया, तो तुम्हारा मूड शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट स्मॉल लगता है, पर वो तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करता है। जब तुम रिपीटेडली ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस चूज करते हो, तो तुम्हारा माइंड एक न्यू हैबिट बनाता है, द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। ब्रूक्स कहते हैं, योर इमोशंस आर रियल, बट दे डोंट डिफाइन यू। मतलब अगर तुम सैड फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रोकन हो। तुम्हारा फीलिंग एक वेदर पैटर्न जैसा है, वो आता है, रहता है और चला जाता है। तुम स्काई हो, वेदर नहीं। तुम परमानेंट हो, तुम्हारा फीलिंग टेम्पररी। इस रियलाइजेशन के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप विद लाइफ चेंज हो जाता है। अब तुम कंट्रोल के बजाय एक्सेप्टेंस चूज करते हो। तुम अपने इमोशन से लड़ते नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करते हो। तुम अपनी जर्नी को फिक्स करने नहीं, समझने लगते हो। और इसी अंडरस्टैंडिंग में पीस छुपी है। सोच के देखो, हर मॉर्निंग जब तुम उठते हो और अपने आप से पूछते हो, आज मैं क्या एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूं, तब तुम अपने लाइफ के आर्किटेक्ट बन जाते हो। अब हैप्पीनेस एक चांस नहीं, एक चॉइस बन जाती है। ब्रूक्स और ओपरा दोनों कहते हैं कि हैप्पीनेस के लिए सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है। तुम्हें अपने करंट लाइफ को ऑनेस्टली देखना होगा। कहाँ तुम स्टक हो, कहाँ तुम रेजिस्ट कर रहे हो और कहाँ तुम ग्रो कर सकते हो। हैप्पीनेस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह तुम्हें उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओपरा लिखती हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। मतलब तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो, तुम उनके गाइड हो। और जब तुम ये रियलाइज करते हो, तब तुम्हें पावर मिलती है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने की। यही बिल्ड द लाइफ यू वांट का फर्स्ट ट्रूथ है। हैप्पीनेस कोई ट्रॉफी नहीं, एक ट्रेनिंग है। तुम्हें हर दिन अपनी थिंकिंग, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को अलाइन करना होता है। जब तुम कॉन्शियस चॉइस से जीने लगते हो, तब लाइफ अपने बेस्ट वर्जन में अनफोल्ड होती है। और तब तुम्हें समझ आता है, खुशी मिलती नहीं, बिल्ड होती है। एक थॉट से, एक डिसीजन से, एक माइंडफुल मोमेंट से। हर कोई हैप्पीनेस चाहता है,
पर बहुत कम लोग समझते हैं कि वो बनती कैसे है। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है, एक मोमेंटरी हाई। लेकिन बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, हैप्पीनेस एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर जिसे कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। ऑर्थर ब्रुक्स कहते हैं, यू कांट परस्यू हैप्पीनेस डायरेक्टली, इट इंस्यूज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लिविंग विद मीनिंग एंड लव। मतलब खुशी कोई गोल नहीं, एक रिजल्ट है। तुम्हारा डेली सिस्टम अगर सही डायरेक्शन में है तो हैप्पीनेस नेचुरली अपीयर होती है। साइंस कहते हैं कि हैप्पीनेस के 3 पिलर्स होते हैं, एंजॉयमेंट, सैटिस्फैक्शन और पर्पस। जब ये तीनों बैलेंस में आते हैं तब तुम्हारा लाइफ फुलफिल्ड लगता है। पहला पिलर है एंजॉयमेंट। ये सिर्फ प्लेजर नहीं होता, ये माइंडफुल प्लेजर होता है। जब तुम किसी चीज का प्योर प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस लेते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना गिल्ट के, जैसे एक कप कॉफी के साथ सुबह का साइलेंस या किसी दोस्त के साथ जेन्युइन लाफ्टर। ब्रुक्स कहते हैं, एंजॉयमेंट इज प्लेजर प्लस प्रेजेंस। मतलब जब तुम पूरी तरह वहां हो तब वो एक्सपीरियंस डीपली रजिस्टर होता है। दूसरा पिलर है सेटिस्फैक्शन। ये अचीवमेंट से रिलेटेड है, लेकिन यहां एक ट्रैप है। सेटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव्ड होती है। जब तुम एक गोल अचीव करते हो, तुम्हें लगता है कि अब मैं कंप्लीट हूं, पर कुछ दिन बाद वो फीलिंग फेड हो जाती है। साइंस कहते हैं कि ये हेडोनिक अडेप्टेशन है। तुम्हारा ब्रेन सक्सेस को क्विकली नॉर्मल बना देता है। इसलिए ब्रुक्स कहते हैं, डोंट चेस सेटिस्फैक्शन, बिल्ड सिस्टम्स दैट प्रोड्यूस इट रेगुलरली। मतलब अपना फोकस एंड गोल से डेली प्रोग्रेस पे शिफ्ट करो। तीसरा पिलर है पर्पस। ये वो डेप्थ है जो तुम्हारे लाइफ को डायरेक्शन देती है। जब तुम्हारा काम, तुम्हारे रिलेशनशिप्स और तुम्हारा एनर्जी किसी हायर मीनिंग से कनेक्टेड होता है, तब तुम्हारा लाइफ स्टेबल लगता है। ब्रुक्स लिखते हैं, पर्पस इज द कंपस ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अगर एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, तो पर्पस तुम्हें लास्टिंग पीस देता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारा दिन ऐसे स्ट्रक्चर्ड हो, कुछ मोमेंट्स ऑफ प्योर एंजॉयमेंट, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट और कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, तो तुम्हारा माइंड नेचुरली काम रहेगा। हैप्पीनेस अब रैंडम नहीं, इंटेंशनल बन जाएगी। ओपरा कहती हैं, फुलफिलमेंट कम्स व्हेन यू अलाइन योर पर्सनैलिटी विद योर पर्पस। मतलब जब तुम अपने इनर वॉइस को सुनते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, तब तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक रिदम में आ जाता है, और वही रिदम ही पीस का रियल फॉर्म है। ब्रुक्स के रिसर्च कहते हैं कि हैप्पीनेस के 50% जेनेटिक्स से आता है, पर बाकी 50% हैबिट्स और माइंडसेट से। मतलब तुम्हारा कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हो ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के लिए। जब तुम डेली ग्रैटिट्यूड लिखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट करता है। जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम्हारा माइंड रिएक्टिविटी कम करता है। हैप्पीनेस कोई मैजिक नहीं, एक मेजरेबल मेंटल ट्रेनिंग है। सोच के देखो, जब तुम अपने दिन का एक स्मॉल पार्ट डेडिकेट करते हो ग्रैटिट्यूड के लिए, एक पार्ट लर्निंग के लिए और एक पार्ट कनेक्शन के लिए, तो तुम्हारा दिमाग रीवायर होता है लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट के लिए। ये टाइनी हैबिट्स कंपाउंड होते हैं और एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस बिल्ड करते हैं। ब्रुक्स कहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पियर, सर्व अदर्स। ये साइंस भी कंफर्म करती है। एल्ट्रुइज्म ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट करता है। जब तुम किसी और के लिए कुछ करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, सेम केमिकल्स जो जॉय और लव के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओपरा लिखती हैं, द श्योरेस्ट वे टू फाइंड हैप्पीनेस इज टू गिव इट। जब तुम दूसरों के लिए लाइट बन जाते हो, तुम्हारा ओन लाइफ ब्राइटर हो जाता है। पर यहां एक और ट्रूथ है, हैप्पीनेस एक स्टेट नहीं, एक स्किल है। तुम्हें हर दिन कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है, ग्रैटिट्यूड ओवर ग्रज, पेशेंस ओवर प्रेशर, ग्रोथ ओवर कंफर्ट। ब्रुक्स कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड, इट्स बिल्ट हैबिट बाय हैबिट। सोच के देखो, हर मॉर्निंग तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा अटेंशन कहां जाएगा। तुम नेगेटिव न्यूज स्क्रॉल कर सकते हो या ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। तुम कंपैरिजन कर सकते हो या क्यूरियोसिटी चूज कर सकते हो। हर चॉइस एक ब्रिक है जिससे तुम अपनी इनर आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हो। ओपरा कहती हैं, योर लाइफ इज स्पीकिंग टू यू एवरी डे, आर यू लिसनिंग। मतलब तुम्हारा हैप्पीनेस बाहर नहीं, तुम्हारे अवेयरनेस में है। तुम्हें बस अपनी चॉइसेस देखनी है, क्या वो तुम्हें पीस दे रही हैं या नॉइज,
क्या वो तुम्हें कनेक्ट कर रही हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? फुलफिलमेंट तब मिलता है जब तुम अपने एनर्जी को डेलिब्रेट डायरेक्शन देते हो। जब तुम अपने लाइफ के 3 पिलर्स एंजॉयमेंट, सैटिस्फैक्शन और पर्पस के बीच कॉन्शियस बैलेंस क्रिएट करते हो। ये कोई वन टाइम एक्ट नहीं, एक लाइफ लॉन्ग डांस है। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर एरिया में ये 3 क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे यहाँ जॉय मिल रहा है? क्या मैं यहाँ ग्रो कर रहा हूँ? क्या मैं किसी लार्जर मीनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लैरिटी क्रिएट करेगा। तुम अपने लिए एक फुलफिलिंग ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लोगे। बिल्ड द लाइफ यू वांट तुम्हें रिमाइंड करता है कि हैप्पीनेस कोई सीक्रेट नहीं, एक सिस्टम है। और जब तुम सिस्टम पे फोकस करते हो, रिजल्ट नेचुरली फॉलो करता है। तुम रियलाइज करते हो कि जॉय एक प्रैक्टिस है, एक माइंडफुल डेली एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंस एंड पर्पस। और इसी अवेयरनेस के साथ तुम्हारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। तुम अब हैप्पीनेस को चेज नहीं, कल्टीवेट कर रहे हो। जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि हम हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशन से डरते हैं। हम चाहते हैं पीस, पर जब सैडनेस आता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं क्लैरिटी, पर जब कंफ्यूजन आता है हम अपने आप से भाग जाते हैं। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, इमोशंस तुम्हारे एनिमी नहीं, तुम्हारे टीचर्स हैं। अगर तुम उन्हें सुनना सीख लो, तो वो तुम्हें तुम्हारे बेस्ट सेल्फ तक ले जाते हैं। ओथो ब्रुक्स कहते हैं, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट फेलियर्स, दे आर सिग्नल्स। मतलब सैडनेस, एंगर, एंग्जाइटी, ये सब वार्निंग लाइट्स हैं। जैसे कार के डैशबोर्ड पे एक लाइट ब्लिंक करती है जब इंजन को अटेंशन चाहिए, वैसे ही तुम्हारा इमोशन ब्लिंक करता है जब तुम्हारा हार्ट को हीलिंग चाहिए। ओपरा लिखती हैं, एवरी इमोशन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, डोंट रन, लिसन। मतलब जब तुम अपने इमोशंस से लड़ते हो, तुम अपनी ग्रोथ से दूर भागते हो। पर जब तुम उन्हें कंपैशन से देखते हो, तुम उन्हें इंटीग्रेट करते हो। और इंटीग्रेशन ही हीलिंग है। सोच के देखो, जब तुम सैड फील करते हो, वो सैडनेस कहती है कि तुम्हारा कनेक्शन मिसिंग है। जब तुम एंग्री फील करते हो, वो बताता है कि बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। जब तुम एंग्शियस फील करते हो, वो दिखाता है कि तुम अनसर्टेनिटी से फाइट कर रहे हो। जब तुम बोर्ड फील करते हो, वो सिग्नल देता है कि तुम अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड हो। तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों इंटेलिजेंट हैं, तुम्हें बस सुनना सीखना है। ब्रुक्स कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने इमोशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, गुड और बैड। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी इमोशन बैड नहीं होता। हर इमोशन एक मैसेज कैरी करता है। अगर तुम अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को सप्रेस करते हो, वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। अगर तुम उन्हें एक्सेप्ट करते हो, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। साइंस कहते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस से तुम्हारा ब्रेन काम होता है। जब तुम कॉन्शियसली अपने फीलिंग्स को नेम करते हो, तुम एमिगडाला, फियर सेंटर को डीएक्टिवेट करते हो। मतलब जब तुम कहते हो आई फील एंग्री, तो वो एंगर का पावर तुमसे कम हो जाता है। इमोशन तब स्ट्रांग होता है जब वो अनकॉन्शियस होता है। अवेयरनेस उसे जेंटल बना देती है। ओपरा लिखती हैं, फीलिंग द फीलिंग इज द बिगिनिंग ऑफ हीलिंग। मतलब तुम्हें अपने इमोशन से गुजरने का करेज चाहिए, उनसे बचने का नहीं। तुम्हारा हीलिंग उन्हें फील करने से ही शुरू होता है। जब तुम सैडनेस को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हो, बिना रेजिस्टेंस के, वो अपना मैसेज डिलीवर करके चला जाता है। जब तुम रेजिस्ट करते हो, वो स्टे करता है। सोच के देखो, तुम अपने इमोशंस को वेदर जैसे ट्रीट कर सकते हो। कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी स्टॉर्मी, पर तुम स्काई हो, वेदर नहीं। जब तुम ये आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो, तुम्हारा एंग्जाइटी कम हो जाता है। अब तुम्हें हर इमोशन को फिक्स नहीं करना, बस विटनेस करना है। ब्रुक्स लिखते हैं, सफरिंग इज इनएविटेबल, मिजरी इज ऑप्शनल। मतलब दर्द आएगा, पर उसके साथ रहने का चॉइस तुम्हारा है। तुम दर्द को ग्रोथ में बदल सकते हो। तुम्हारे पेनफुल इमोशंस भी तुम्हें इवॉल्व करने के लिए ही आए हैं। जब तुम उनसे सीखने लगते हो, तुम्हारा सफरिंग विजडम बन जाता है। सोच के देखो, जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है या कोई ड्रीम फेल होता है, वो पेन तुम्हें क्या सिखाता है? हो सकता है पेशेंस, बाउंड्रीज या अपने वर्थ का सेंस। हर हार्ट ब्रेक एक डोरवे है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तुम्हें बस उस डोरवे से गुजरना होता है। ओपरा लिखती हैं, वेन यू फील पेन, लीन इन टू इट, दैट्स वेयर योर पावर इज। जब तुम पेन को अवॉइड करते हो, वो पावर बन जाता है तुम्हारे अगेंस्ट। जब तुम उसे फेस करते हो, वो पावर बन जाता है तुम्हारे फेवर में। ब्रुक्स कहते हैं, इमोशनल मास्टरी डजंट मीन फीलिंग लेस, इट मीन्स फीलिंग वाइजली। मतलब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, उनके साथ डांस करते हो। तुम सीख जाते हो कब एक्सप्रेस करना है, कब ऑब्जर्व करना है और कब रिलीज करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे इसका मतलब है, जब तुम एंग्री हो, ब्रीद लो और लिख लो क्या फील कर रहे हो। जब एंग्शियस हो,
वॉक करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना जजमेंट के। जब लोनली हो किसी फ्रेंड को कॉल करो, जब ग्रेटफुल हो लिख लो किस चीज़ के लिए हो। ये छोटी एक्शंस तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं। सोच के देखो, अगर तुम्हारा हर इमोशन एक टीचर है तो तुम्हारा लाइफ एक क्लासरूम बन जाता है। तुम्हारा जॉय ग्रैटिट्यूड सिखाता है, तुम्हारा फियर करेज सिखाता है, तुम्हारा सैडनेस डेप्थ सिखाता है, और तुम्हारा एंगर बाउंड्री सिखाता है। जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये बन जाता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, तुम्हारा माइंड पीसफुल हो जाता है। ओपरा और ब्रुक्स दोनों कहते हैं कि हैप्पीनेस का रियल फाउंडेशन इमोशनल मैच्योरिटी है। जब तुम अपने इमोशंस को समझ लेते हो, तब तुम उनके स्लेव नहीं रहते। तुम अपने रिएक्शंस चूज कर सकते हो। तुम्हारा काम अब सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी अवेयरनेस पे करता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर इमोशन से एक लेसन लिखने लगो कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तुम हर एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट कर लोगे। यही बिल्ड द लाइफ यू वांट का थर्ड ट्रूथ है। पीस तब नहीं मिलता जब लाइफ परफेक्ट हो जाए। पीस तब मिलता है जब तुम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लो, जब तुम समझ जाते हो कि फीलिंग्स तुम्हारा वीकनेस नहीं, कंपस है। और तब तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम्हारी अवेयरनेस जरूर है। जब तुम अपने इमोशंस को गाइड बना लेते हो, तुम्हारा इनर वर्ल्ड काम हो जाता है, और वही कामनेस हैप्पीनेस का रियल फॉर्म है। जिंदगी एक्सीडेंटल नहीं होती, वो डिजाइन होती है। लेकिन डिजाइन सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर हो। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, लाइफ खुद नहीं बदलती, तुम्हारा इंटेंशन उसे बदलता है। हैप्पीनेस एक हैबिट है, पर मीनिंग एक चॉइस। और जब तुम मीनिंग चूज करते हो, तब तुम्हारा लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बन जाता है। आर्थर ब्रुक्स कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग मीनिंगफुल। मतलब खुशी सिर्फ प्लेजर से नहीं, पर्पस से बनती है। जब तुम अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों में इन्वेस्ट करते हो जो तुम्हें इंटरनली फुलफिल करती हैं, तब तुम्हारा पीस सस्टेनेबल होता है। ओपरा कहती हैं, इंटेंशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी ड्रीम। मतलब तुम्हारा हर एक्शन के पीछे एक साइलेंट मोटिवेशन होती है। अगर वो इंटेंशन सेल्फ सेंटर्ड है, तो रिजल्ट शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर वो इंटेंशन सोल सेंटर्ड है, तो रिजल्ट लास्टिंग होता है। सोच के देखो, जब तुम किसी काम को सिर्फ अप्रूवल के लिए करते हो, तो वो तुम्हें ड्रेन करता है। पर जब तुम वही काम अपने ग्रोथ के लिए करते हो, वो तुम्हें एनर्जाइज करता है। ये डिफरेंस सटल है, पर लाइफ चेंजिंग। इंटेंशन एक सीड है। अगर तुम्हारा सीड सही है, तो रिजल्ट नेचुरली ग्रो करेगा। ब्रुक्स कहते हैं, डोंट फोकस ऑन वॉट यू आर गेटिंग, फोकस ऑन हु यू आर बिकमिंग। जब तुम अपने गोल्स को आइडेंटिटी के लेंस से देखते हो, तुम्हारा अप्रोच मैच्योर हो जाता है। अब सक्सेस सिर्फ आउटकम नहीं, एवोल्यूशन बन जाता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने काम से ये पूछो, ये मुझे क्या बना रहा है, तो तुम्हारा मोटिवेशन शिफ्ट हो जाता है। अब तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए कर रहे हो। ओपरा लिखती हैं, लिविंग विद इंटेंशन मीन्स सेइंग येस टू व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड नो टू व्हाट डजंट। मतलब तुम्हें अपनी एनर्जी कॉन्शियसली स्पेंड करनी होती है। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड अटेंशन है, और वो अटेंशन ही तुम्हारा रियल वेल्थ है। अगर वो कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग पे वेस्ट हो रहा है, तो लाइफ स्कैटर्ड लगती है। लेकिन जब वो अलाइंड एक्शंस में जाता है, तो तुम्हारा लाइफ सेंटर्ड लगता है। ब्रुक्स कहते हैं, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैव एवरीथिंग, बट दोज हु फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। मतलब इंटेंशनल लिविंग परफेक्शन नहीं, प्रायोरिटी है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा टाइम किस पे जाएगा, तुम्हारा हार्ट किसके लिए खुलेगा, और तुम्हारा माइंड किस चीज के साथ एंगेज करेगा। सोच के देखो, जब तुम अपने हर एक्शन के पहले रुक के सोच लो, ये मुझे पीस देगा या प्रेशर, तो तुम्हारा क्लैरिटी इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। ये सिंपल रिफ्लेक्शन तुम्हें हर दिन गाइड करेगा। ओपरा कहती हैं, वेन यू अलाइन योर इंटेंशन विद योर एक्शन, यू एक्सपीरियंस फ्लो। मतलब जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है, तुम्हारा हाउ नेचुरली अनफोल्ड होता है। तुम्हारा डे अब स्ट्रगल नहीं लगता, एक रिदम लगता है। ब्रुक्स लिखते हैं, बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इज नॉट पर्पस। ये लाइन एक मिरर है। तुम बिजी हो सकते हो बिना मीनिंगफुल हुए, तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो बिना फुलफिल्ड हुए, लेकिन जब तुम पर्पसफुल होते हो, तुम ऑटोमेटिकली पीसफुल होते हो। सोच के देखो, एक पर्सन जो हर दिन कॉन्शियसली चूज करता है ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और क्यूरियोसिटी, वो चाहे दुनिया के स्टैंडर्ड से सक्सेसफुल ना हो, पर वो फुलफिल्ड होता है। और फुलफिलमेंट ही अल्टीमेट सक्सेस है। इंटेंशन का मतलब सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं, डायरेक्शन भी है। जब तुम्हारा इंटेंशन स्ट्रांग होता है, तुम टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से इजीली दूर रह सकते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ओपरा लिखती हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज।
मतलब अगर तुम्हारा फोकस पीस पे है, तुम्हारा एनर्जी काम बन जाता है। अगर तुम्हारा फोकस कंप्लेंट पे है, तुम्हारा एनर्जी हैवी बन जाता है। हर इमोशन एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे फोकस का। सोच के देखो, अगर तुम अपने दिन के स्टार्ट में एक छोटी सी इंटेंशन सेट करो कि आज मैं काइंड रहूंगा, आज मैं पेशेंट रहूंगा, आज मैं ग्रेटफुल रहूंगा, तो तुम्हारा पूरा दिन का टोन चेंज हो जाता है। ये छोटी सी मेंटल सेटअप तुम्हें रिएक्टिव होने से बचाता है और सेंटर्ड रखता है। ब्रुक्स कहते हैं, इंटेंशन डजंट कंट्रोल आउटकम्स, इट गाइड्स एक्शंस। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ एफर्ट तक है, रिजल्ट तक नहीं। जब तुम अपना फोकस एफर्ट पे रखते हो, तुम एंजाइटी लूज करते हो। जब तुम रिजल्ट पे ऑब्सेस करते हो, तुम पीस लूज करते हो। ओपरा लिखती हैं, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर ट्रूथ। मतलब जब तुम्हारा आउटर वर्ल्ड तुम्हारे इनर वैल्यूज से मैच करता है, तब तुम फ्री फील करते हो। जब वो मैच नहीं करता, तब तुम केओस फील करते हो। सोच के देखो, तुम अपने लाइफ के हर एरिया में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या ये मेरे कोर वैल्यूज से मैच करता है? अगर हाँ, तो वो राइट डायरेक्शन है। अगर नहीं, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। ये सेल्फ इंक्वायरी तुम्हारा कंपस बन जाता है। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, इंटेंशन एक मसल है। हर दिन उसे यूज करने से वो स्ट्रांग होता है। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हारा फोकस किस चीज पे जाएगा, तुम स्लोली अपने इमोशंस, एक्शंस और माइंडसेट के मास्टर बन जाते हो। और तब तुम रियलाइज करते हो, हैप्पीनेस एक एक्सीडेंट नहीं, एक आर्किटेक्चर है। तुम उसे हर दिन डिजाइन कर रहे हो, हर चॉइस के साथ। जब तुम इंटेंशन के साथ जीते हो, तुम्हारा माइंड काम, तुम्हारा एनर्जी स्टेबल और तुम्हारा हार्ट लाइट फील करता है। यही है बिल्ड द लाइफ यू वांट का फोर्थ ट्रूथ। क्लैरिटी बिना कंट्रोल के भी पीस देती है। जब तुम अपने लाइफ का मीनिंग कॉन्शियसली बिल्ड करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि जॉय एक फीलिंग नहीं, एक अलाइनमेंट है। और इसी अलाइनमेंट में तुम्हारा रियल हैप्पीनेस छुपा है। जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ सक्सेस नहीं होता, बैलेंस होता है। पर बैलेंस का मतलब परफेक्ट सिमेट्री नहीं, बैलेंस का मतलब अवेयरनेस है। अवेयरनेस के तुम्हारा एनर्जी कहाँ जा रहा है और क्या तुम वहां रहना चाहते हो। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, अ हैप्पी लाइफ इज नॉट अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, इट्स अ लाइफ विद पर्सपेक्टिव। मतलब पीस उन लोगों के पास नहीं होता जिनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। पीस उन लोगों के पास होता है जिनके माइंड में क्लैरिटी है। आर्थर ब्रुक्स लिखते हैं, The secret to happiness is not to have everything, but to hold everything lightly. मतलब जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारा लाइफ लाइट फील होता है। बैलेंस सिर्फ तब आता है जब तुम ग्रिप लूज करते हो, लोगों पे, आउटकम्स पे और अपने पास्ट पे। जब तुम कंट्रोल के बजाय ट्रस्ट चूज करते हो, तब लाइफ फ्लो करने लगती है। ओपरा कहती हैं, ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब एक ऐसा रिदम जहां तुम्हारा करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी एक नेचुरल फ्लो में हो। कहीं भी इम्बैलेंस हो तो वो टेंशन के फॉर्म में दिखाई देता है, स्ट्रेस, गिल्ट या एग्जॉशन। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली चेक करते हो क्या ये एरिया मेरा अटेंशन मांग रहा है, तुम स्लोली अपनी एनर्जी रिकैलिब्रेट कर लेते हो। सोच के देखो, हम सबके पास एक इनर कंपस होता है। जब हम अपनी वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं, वो कंपस काम फील कराता है। जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है। बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है उस कंपस को हर दिन सुनना, बिना जजमेंट के, बिना कंपैरिजन के। ब्रुक्स कहते हैं, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। मतलब सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं, एसेंशियल है। तुम जब अपनी एनर्जी रिन्यू करते हो, तभी तुम अपने रिलेशनशिप्स और वर्क में फुल्ली प्रेजेंट रह सकते हो। रेस्ट प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं, उसका फाउंडेशन है। ओपरा लिखती हैं, रेस्ट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। जब तुम अपने बॉडी और माइंड को स्टिलनेस देते हो, तब तुम अपने इंट्यूशन से रिकनेक्ट करते हो। साइलेंस में तुम्हें वो आंसर्स मिलते हैं जो नॉइज कभी नहीं दे सकता। हर दिन थोड़ा सा टाइम डिस्कनेक्ट करना, बिना फोन, बिना गोल, तुम्हारा माइंड रीसेट करता है। सोच के देखो, तुम्हारा माइंड हर दिन हंड्रेड्स ऑफ टैब्स खोलता है, वरीज, प्लान्स, एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम उन्हें कभी क्लोज नहीं करते, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। बैलेंस का मतलब है कॉन्शियसली क्लोज करना वो टैब्स जो तुम्हारे एनर्जी लीक कर रहे हैं। ब्रुक्स कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट जगलिंग एवरीथिंग परफेक्टली, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट्स वर्थ ड्रॉपिंग। मतलब तुम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है, क्या तुम्हारे पीस के लिए नेसेसरी है और क्या सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सोच के देखो, अगर तुम अपने वीक का एक छोटा पार्ट डेडिकेट करो कनेक्शन के लिए, एक डिनर विद फैमिली, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड, तो तुम्हारा इमोशनल एनर्जी इंस्टेंटली रिचार्ज हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें ज्यादा नहीं, मीनिंगफुल चाहिए। ओपरा लिखती हैं, व्हेन यू मेक पीस विद वेयर यू आर, यू ओपन स्पेस फॉर वेयर यू वांट टू गो। मतलब बैलेंस का फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है।
जब तुम अपने करंट स्टेट से फाइट करते हो तुम स्टक फील करते हो, जब तुम एक्सेप्ट करते हो तब तुम प्रोग्रेस करते हो। एक्सेप्टेंस स्टैग्नेशन नहीं, क्लैरिटी है। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर एरिया को एक गार्डन समझो, कुछ जगह फ्लावर्स है, कुछ जगह वीड्स, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, जज नहीं। फिर धीरे धीरे जहां जरूरत हो वहां नर्चर करना है। ये जेंटल अप्रोच तुम्हें लॉन्ग टर्म बैलेंस देता है। ब्रुक्स लिखते हैं, यू बिल्ड द लाइफ यू वांट नॉट बाय कंट्रोल बट बाय कैलिब्रेशन। मतलब तुम अपने लाइफ को परफेक्ट नहीं बना सकते, पर तुम उसे डेली एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता है हर परफॉर्मेंस के पहले, वैसे ही तुम्हें अपने लाइफ को ट्यून करना पड़ता है हर नए फेज के साथ। ओपरा कहती हैं, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द ब्रश टू एनीवन एल्स। मतलब बैलेंस एक पर्सनल आर्ट वर्क है, किसी और के पैटर्न पे पेंट करने की जरूरत नहीं। तुम अपना रिदम, अपना फ्लो, अपना पीस डिजाइन करते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर दिन को एक कैनवस समझो, कभी ब्राइट कभी डल, पर हर स्ट्रोक इंटेंशनल हो, तब तुम्हारा लाइफ मास्टरपीस बन जाता है। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहते हैं, हैप्पीनेस का लास्ट स्टेज होलनेस है। जब तुम अपने हाइज और लोज, लाइट और शैडो, सक्सेस और फेलियर सबको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम कंप्लीट फील करते हो। बैलेंस परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस है। और जब तुम प्रेजेंट हो जाते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ फिक्स करने की जरूरत नहीं थी, बस फील करने, अंडरस्टैंड करने और अप्रिशिएट करने की जरूरत थी। यही बिल्ड द लाइफ यू वांट का फाइनल ट्रूथ है। लाइफ को परफेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है, पर उसे पीसफुल बनाना पॉसिबल है। जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो काइंडनेस ओवर केओस, ग्रैटिट्यूड ओवर ग्रीड और प्रेजेंस ओवर प्रेशर, तब तुम अपना बेस्ट लाइफ बिल्ड कर रहे हो। और तब तुम्हें समझ आता है, हैप्पीनेस फाउंड नहीं होती, क्रिएट होती है। हर चॉइस में, हर ब्रेथ में, हर मोमेंट में।